एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए, जहां x क्या है, कोण की माप है। तो हमें कुछ शेप्स दे रखे हैं, उन शेप्स में एक कोण x दिया होगा जो कि हमें जानकारी में नहीं होगा, उसे हमें ज्ञात करना है। तो ये एक शेप दे रखी है जो कि एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज क्यों है? क्योंकि इसमें चार भुजाएं हैं, 1 2 3 और 4, जिसके तीन कोण दिए हैं 50 डिग्री, 130 डिग्री और 120 डिग्री, और एक कोण गायब है जो कि x डिग्री है, जिसे हमें ज्ञात करना है। देखिए आकृति का कोई नाम नहीं है तो हम नाम रख लेते हैं। तो पहले मैं नाम रख लेता हूँ A B C D। आप कैसे भी रख सकते हैं, चाहे A B C D, चाहे तो यहाँ से शुरू कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ, कहीं पे भी आप A B C D नाम रख सकते हैं। अब याद रखना होगा कि चतुर्भुज दे रखा है तो चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ जो होता है 360 अंश होता है। तो यहाँ पर हम इसी रूल का इस्तेमाल करेंगे कि चूँकि चतुर्भुज के, देखिए चतुर्भुज के लिए आप पूरा चतुर्भुज नहीं लिखना चाहते तो एक छोटा सा बॉक्स बना दीजिए, तो इसे चतुर्भुज ही पढ़ा जाता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ का योग बराबर 360 अंश। तो चार कौन कौन से कोण हैं चतुर्भुज में? पहले का नाम है कोण A, दूसरे का नाम है कोण B, तीसरे का नाम है कोण C और चौथे का नाम है कोण D बराबर 360। A, B, C और D। A का मान कितना है? 50 डिग्री। कोण B का मान कितना है? 130 डिग्री। कोण C का मान कितना है? 120 डिग्री। कोण D का मान कितना है? x, और इनका योग कितना है? 360 अंश। इन्हें जोड़ लेते हैं तो देखिए 120 और 130 जोड़ के कितना हो गया? 250, और उस 250 में 50 जोड़ा तो कितना हो जाएगा? 300 अंश। 300 अंश प्लस x भी है बराबर 360 अंश। अब देखिए 300 प्लस में है, उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। 360 माइनस 300, तो x बराबर कितना आ गया? 60 डिग्री। यानी कि इस शेप में x का मान कितना होगा? 60 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन यानी कि बी पार्ट, इसमें भी एक चतुर्भुज ही दे रखा है। चतुर्भुज क्यों है? देखो इसमें भी चार ही भुजाएं हैं। पहली भुजा ये है, दूसरी भुजा ये है, तीसरी भुजा ये है और चौथी भुजा ये है। इसका भी कोई नाम नहीं है, तो सबसे पहले हम इसका नाम रख लेते हैं। इसे हम A कह देते हैं, इसे हम B कह देते हैं, इसे हम C कह देंगे और इसे हम D कह देंगे। यहाँ पर दो C कोण है, एक बाहर की तरफ है और एक अंदर की तरफ है। इस सिंबल को याद रख लीजिएगा। अगर किसी लाइन पर दूसरी लाइन कट कर रही है और यहाँ पर एक सिंबल बना हुआ है, ये एक सीधी लाइन, इस L शेप का मतलब होता है कि ये एंगल 90 डिग्री का है, और अगर लाइन के इस तरफ 90 डिग्री का है तो इस तरफ भी 90 होगा, पर हमें इसे ज्ञात करना पड़ेगा, इसका मान हमें पता करना पड़ेगा कि ये कितने डिग्री है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर कुछ नंबर्स के मदद से हम इसे ज्ञात करेंगे। इन दोनों कोणों को नाम दे देते हैं। इसे हम दे देते हैं A और इसे हम दे देते हैं स्मॉल b। इन्हें A और B क्यों दिया? यहाँ पर एक कैपिटल C लिखा हुआ है। देखिए अगर इस C को देखें तो ये वाला कोण भी C बनता है और ये वाला कोण भी C बनता है। जैसे ये कोण A है तो A केवल इसी साइड का कोण होगा और कोई नहीं। अब इस पॉइंट C पर एक C इधर भी कोण बन रहा है, एक C इधर भी कोण बन रहा है, इसलिए हमें दो कोणों के नाम लेने पड़ेंगे, इसे कोण A और इसे कोण B। तो सबसे पहले हमें इस B को ज्ञात करना है। B को ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम लिखते हैं, क्योंकि कोण A और कोण B का जोड़ 180 अंश होता है। 180 अंश क्यों है? सरल रेखा पे बने कोणों का जोड़ 180 अंश होता है, ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी। सरल रेखा पर बने कोण। अब देखिए होता क्या है कि एक सीधी रेखा पर जब हम कोई कोण बनाते हैं तो सबको पता है कि ये 180 डिग्री का होता है। इसे आप किन्हीं दो कोणों से बांट देंगे तो इनका जोड़ भी क्या रहेगा? 180 अंश ही रहेगा। तो इसका मतलब कोण A और कोण B का मान कितना है? जोड़ कितना है? 180 अंश, जिसमें से इस सिंबल का मतलब है कि कोण A का मान 90 डिग्री है, जिसे हम रख सकते हैं। तो A की जगह हमने क्या रख दिया? कोण 90 डिग्री प्लस B बराबर 180 अंश। 90 उधर जाएगा तो कोण B बराबर 180
माइनस 90। कोण बी का मान हमें मिल गया 90 अंश। ये कोण बी असल में बाहर वाले सी का मान रहेगा इस चतुर्भुज के लिए। अब हम फिर से वही रूल को अप्लाई करेंगे, चूँकि चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है 360 अंश। अब इसके चार कोण कौन कौन से हैं? कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी बराबर 360 अंश। तो देखिए कोण ए का मान कितना है? कोण ए का मान है 70 डिग्री, तो हम 70 डिग्री अप्लाई करते हैं। कोण बी का मान कितना है? 60 डिग्री। कोण सी का मान कितना है? ये जो बी है वो ही कोण सी माना जाएगा, और बी का मान कितना है? 90 डिग्री। और कोण डी का मान कितना है? कोण डी का मान है x डिग्री बराबर 360 अंश। इन्हें प्लस कर लेते हैं, तो देखिए 90 और 60 कितना हो जाएगा? 150। 150 और 70 कितना हो जाएगा? 220 प्लस x बराबर 360। 220 राइट साइड में जाएगा तो प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। x बराबर 360 में से 220 को घटा लेते हैं, 0। 60 में से 2 गया तो 4, 6 में से 2 गया सॉरी 3 में से 2 गया तो 1, 140 डिग्री। ये डिग्री का सिंबल है, 0 मत समझ लीजिएगा। तो x बराबर कितना हो गया? 140 डिग्री। अब सी पार्ट को देखते हैं। सी पार्ट में एक पंचभुज दिया हुआ है। पंचभुज क्यों है? क्योंकि इसकी 5 भुजाएं हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। और इसमें से अंदर की तरफ केवल एक कोण दिया है, कोण 30 डिग्री। ये 2 कोण गायब हैं जिनके बाहर के कोण दे रखे हैं। अंदर के कोण ना देके बाहर के कोण दे रखे। तो सबसे पहले हमें अंदर के कोण ज्ञात करने पड़ेंगे, ये वाला और ये वाला। इसे कोई मैंने नाम दे दिया ए और इसे दे दिया कोई बी, स्मॉल ए और स्मॉल बी। तो सबसे पहले हमें स्मॉल ए और स्मॉल बी के मान ज्ञात करने पड़ेंगे। हमेशा याद रख लीजिएगा, एक सीधी रेखा पर बने 2 कोणों का जोड़ 180 अंश होता है, जिसके लिए हमें रीज़न या तो लिखना होता है सरल रेखा पे बने कोण, या फिर एक शॉर्ट वर्ड होता है रैखिक युग्म। रैखिक युग्म का मतलब होता है एक रेखा पर बना युग्म, युग्म का मतलब जोड़ा। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। चूँकि कोण ए प्लस 70 डिग्री बराबर 180 अंश, इस वाली लाइन के लिए रीज़न क्या लिखेंगे हम? रैखिक युग्म या फिर सरल रेखा पर बने कोणों का जोड़। a इक्वल्स टू 180 माइनस 70, क्योंकि इस तरफ से इधर आएगा तो 70 डिग्री। कोण a इक्वल्स टू कितना रह जाएगा? 110 डिग्री। अब a के बाद बारी है कोण b की। कोण b प्लस 60 डिग्री बराबर 180। यहाँ पे भी कारण क्या? रैखिक युग्म, ठीक है। तो कोण b बराबर 180 माइनस 60 डिग्री, कोण b बराबर 120 डिग्री। तो देखिए अब हमें पंचभुज के चारों कोणों का, पांचों कोणों के योग का रूल लगाना पड़ेगा। और हमें पता है कि पंचभुज के पांचों कोणों का जोड़ कितना होता है? 540। अभी मैंने रूल बताया था। चूँकि पंचभुज के सभी कोणों का योग बराबर 540। और यहाँ 5 कोण कौन कौन से हैं? ए, बी, सी, डी और ई। तो कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी और कोण ई बराबर 540। अब इन सब के मान रखेंगे। कोण ए का मान कितना है? 30 डिग्री है। कोण ए का मान 30 डिग्री। कोण बी का मान x डिग्री।
कोण सी का मान देखिए ए है और ए का मान कितना है 110 है, तो चाहिए तो आप सी लिख लीजिए, चाहे तो सीधे 110 डिग्री लिख लीजिए। तो इसका मान 110 डिग्री प्लस कोण डी का मान डी बी है और बी का मान हमने ज्ञात किया था 120 डिग्री, तो बी की जगह पे कितना आ जाएगा 120 डिग्री। और कोण डी हो चुका है। कोण ई का मान कितना है x बराबर कितना 540। देखिए x और x जोड़ के कितने हो जाएंगे 2x और बाकी जो अचर हैं उनको जोड़ देते हैं 30 और 120 150 150 और 110 260 बराबर 540। तो 2x बराबर 540 माइनस 260, 2x बराबर घटा लेते हैं 0, 14 में से 6 गया तो 8, 4 में से 2 गया तो 2, x बराबर 280, 2 गुणा में है इधर आके भाग में हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 0, x बराबर 140 अंश। तो इस सवाल के लिए x का मान क्या आया 140। डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट फिर से एक पंचभुज दिया है जिसमें केवल एक कोण दिया है जिसका नाम क्या है x और बाकी ये कुछ साइन दिए हैं। इन साइंस का मीन्स क्या होता है, दो अलग अलग भुजाओं पर अगर एक ही साइन हो तो इसका मीन्स होता है ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो ये सारी की सारी भुजाएं बराबर है, यानी कि एक पंचभुज नहीं है, ये एक समपंचभुज है। समपंचभुज का मतलब सारी की सारी भुजाएं बराबर हैं। जब सारी की सारी भुजाएं बराबर होती हैं तो सारे के सारे कोण भी बराबर होते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। सम त्रिभुज में, सम चतुर्भुज में, सम पंचभुज में, सम में क्या होता है, अगर भुजाएं बराबर हैं तो सभी कोण भी बराबर होते हैं। तो अगर ये x है तो ये भी x रहेगा, उस हिसाब से ये भी x रहेगा, इस हिसाब से ये भी x होगा और ये भी x होगा। देखिए शेप का नाम नहीं है तो हम इसका नाम रख लेते हैं A B C D और E, चूँकि यहाँ पर लिख भी देंगे समपंचभुज A B C D के सभी कोणों का जोड़ का योग बराबर 540। अब सभी कोण कौन कौन से हैं, पहला कोण A, दूसरा कोण B, तीसरा कोण C, चौथा कोण D और पांचवा कोण E बराबर 540। देखिए इस सिंबल को पूछते हैं कुछ बच्चे, ये कोण का सिंबल है और ये थोड़ा सा तिरछा, ये कोई एल शेप नहीं होती, कुछ बच्चे एल बना देते हैं, थोड़ा सा तिरछा एल है ये और उसके सामने कोण का नाम रहेगा, इस चीज़ को याद रख लीजिए, ये कोण का सिंबल है ये। अब इन कोणों के मान रखेंगे, कोण A, B, C, D और E सबका मान क्या है x ही है। तो यहाँ पर कितने x आ जाएंगे 5x, क्योंकि 5 A हैं वो कोण है। तो कोण x, कोण x, कोण x, कोण x और कोण x, क्योंकि A, B, C, D सबके मान क्या है x ही है। x कितनी बार है 5 बार है, तो टोटल कितना आ जाएगा 5x बराबर 540। x बराबर 540 बट्टे 5, तो 5 5 को काटेगा, 5 एकम 5, बचा 4 जिससे 5 नहीं काट पाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा 0 लगाना पड़ेगा और अगला 0 उतरेगा, बनेगा 40, 5 अट्ठे 40। तो x का मान कितना आया 108 डिग्री। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6।